हेलो गाइस, नमस्कार। दिस साइड शिवम स्वर्णकार और आपका एक बार फिर से स्वागत। तो गाइस, जो पेपर्स का सोल्यूशन की सीरीज़ थी वो स्टार्ट कर रहे हैं हम एक बार फिर से। तो देखिए, आज की तारीख में आज हम लोग जो पेपर करने वाले हैं वो है असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर 27 मई 2019 का पेपर, यानी कि सहायक सांख्यिकी अधिकारी एग्जाम जो आरपीएससी कंडक्ट करवाता है 27 मई 2019 को हुआ था। और इस पेपर में टोटल 10 प्रश्न जो है वो आए थे। ठीक है, तो कौन सा प्रश्न क्या कहता है ध्यान से देखिएगा। एमएस वर्ड में बनी हुई फाइल क्या कहलाती है। देखो भाई, एमएस वर्ड में बनी हुई फाइल क्या कहलाती है, तो तीन चीज़ें हमेशा ध्यान रखो। एमएस वर्ड में बनी हुई फाइल को हम लोग डॉक्यूमेंट कहते हैं, बहुत बार पढ़ाता हूं मैं आपको, पूछे जाते हैं सवाल। एक्सेल में बनी हुई फाइल को हम लोग स्प्रेडशीट कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से पावर पॉइंट में बनी हुई फाइल जो होती है उसे हम लोग कहते हैं प्रेजेंटेशन। ठीक है, प्रेजेंटेशन। तो ये तीन याद रखने हैं, हमारे पास आंसर हो जाएगा डॉक्यूमेंट। तो एमएस वर्ड में बनी हुई फाइल को हम लोग क्या बोलते हैं, डॉक्यूमेंट। एमएस वर्ड में बनी हुई फाइल को बोलते हैं डॉक्यूमेंट। ठीक है, अगला प्रश्न। डिफॉल्ट रूप से एमएस ऑफिस में हेडर और फुटर जो है उन्हें कहाँ पर लगाया जाता है। देखो भाई, हेडर और फुटर वो चीज़ है जो पूरे डॉक्यूमेंट में लगाई जाती है ना। केवल दो अलग चीज़ें हैं जिसे हम लोग बोलते हैं फुटनोट और एंड नोट। फुटनोट केवल करंट पेज के नीचे और एंड नोट सबसे लास्ट पेज पर लगता है, लेकिन हेडर और फुटर जो है वो एमएस वर्ड के सारे पेजेस पर लगाया जाता है। ठीक है, हेडर जो होता है वो पेज के टॉप में लगता है और फुटर जो है वो पेज के बॉटम में लगता है। ठीक है, लेकिन सारे पेजेस पर हेडर और सारे पेजेस पर फुटर जो है वो हमारे यहाँ पर लगाया जाता है। ठीक है, आगे बात करेंगे। एमएस ऑफिस पावर पॉइंट का सही फाइल एक्सटेंशन पूछा है। सही फाइल प्रारूप जो है वो कौन सा है, पीपीटीएक्स, डॉट टीएक्सटी, पीडीएफ। तो पीपीटीएक्स जो है वो आप लोगों के पावर पॉइंट का है। ठीक है, डीओटी ये आपके एमएस वर्ड का है, ध्यान रखना। और एमएस वर्ड के अंदर भी अगर टेम्पलेट बनाना है तब है। ठीक है, और आज की तारीख में जो टेम्पलेट है ना हमारा, उसका एक्सटेंशन होता है डॉट DOTX। तो उससे पहले जब एक्स नहीं था तब क्या था, तब DOT था। ठीक है, फिर बात करते हैं TXT नोटपैड का है, और PDF तो PDF होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ठीक है, आंसर हो जाएगा A। 85। निम्नलिखित में से एमएस वर्ड में नई स्लाइड को लेना है तो शॉर्टकट की कौन सी है। बस ये दो कंफ्यूजन मत रखना। Ctrl+O ओपन के लिए यूज होता है, Ctrl+M जो है वो न्यू स्लाइड के लिए, और Ctrl+N जो है वो न्यू प्रेजेंटेशन के लिए यूज में लिया जाता है, न्यू प्रेजेंटेशन के लिए, और Ctrl+F फाइंड के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए अवेलेबल है। 85 का राइट आंसर बी हो जाएगा, Ctrl+M। ठीक है, बात करते हैं 86 नंबर प्रश्न। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में स्मार्ट आर्ट का प्रकार होता है। स्मार्ट आर्ट का मतलब क्या होता है, कुछ ऐसे ग्राफिक्स जिनमें हम लोग टेक्स्ट वगैरह डिस्प्ले कर सकते हैं। तो ये तो सीधा ही होगा कि स्मार्ट आर्ट किसका प्रकार है, तो स्मार्ट आर्ट जो है वो एक ग्राफिक्स का प्रकार है। स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स होते हैं, डिज़ाइंस होते हैं जिनके अंदर हम लोग टेक्स्ट वगैरह इंसर्ट करते हैं। कभी कभी सीधा प्रश्न भी पूछा जाता है कि एमएस वर्ड में या एमएस ऑफिस में कुछ ऐसे डिज़ाइन जिनमें टेक्स्ट इंसर्ट कर सकते हो, उन्हें हम लोग कैलआउट्स कहते हैं। ठीक है, अगर ऐसा प्रश्न पूछे तो ऐसे डिज़ाइंस, ऐसी शेप्स जिनमें आप लोग टेक्स्ट को इंसर्ट करते हो उन्हें हम लोग कैलआउट्स कहते हैं। बाकी पावर पॉइंट में स्मार्ट आर्ट एक प्रकार का ग्राफिक्स है। ठीक है, 87। एमएस एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा चार्ट जो है वो अवेलेबल नहीं होता। लगभग सारे चार्ट होते हैं, एक चार्ट है जो एमएस एक्सेल नहीं देता है। देखो, डोनट चार्ट अवेलेबल है, बार चार्ट है, कॉलम चार्ट है। स्ट्रक्चर चार्ट जो है वो अलग चला जाता है, वो सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन का पार्ट है। ठीक है, तो एमएस वर्ड कौन सा चार्ट नहीं देता है, स्ट्रक्चर प्रकार का चार्ट जो है वो एमएस वर्ड हमें उपलब्ध नहीं करवाता है। ठीक है, 88।
कौन से बार में करेंसी सिंबल का उपयोग होता है? देखो, फॉर्मेटिंग टूल बार में, फाइल टूल बार में, इंसर्ट टूल बार में, या नन ऑफ दिस। देखो, आपको अगर करेंसी टूल बार, करेंसी सिंबल लेकर के आना है तो वो कहाँ से आएगा? अब फॉर्मेटिंग टूल बार तो केवल कंटेंट को डिस्प्ले करती है, तो ये तो नहीं होगा। अब हमें जब किसी चीज़ को लेकर के आना है, किसी कोई प्रोडक्ट बाहर से अंदर लेकर के आना, तब यूज़ करना है, तो उस समय हमारे पास में आता है इंसर्ट में जाएंगे और वहाँ से करेंसी लेंगे। फाइल में तो सेव और सेवेज वाले ऑप्शंस होते हैं, नन ऑफ दिस तो वैसे ही गड़बड़ है। तो फॉर्मेटिंग टूल बार में फॉर्मेटिंग संबंधित फंक्शन है और करेंसी जो है वो आप लोगों की इंसर्ट टूल बार में मिलती है। ठीक है। 89, टेबल के कॉलम को क्या कहते हैं? कॉलम मतलब ऊपर से नीचे जो चलता है ना, उसे क्या बोलते हैं? देखो, जो लेफ्ट से राइट जो रो होती है उसे हम लोग टपल कहते हैं, ठीक है, उसे हम लोग रिकॉर्ड कहते हैं। और जो ऊपर से नीचे चलता है उसे कॉलम कहते हैं, उसे एट्रीब्यूट कहते हैं, उसे डोमेन कहते हैं। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा एट्रीब्यूट 89 का बी। एमएस एक्सेल में टेबल का प्रत्येक कॉलम क्या कहलाता है? तो टेबल का प्रत्येक कॉलम आपका एट्रीब्यूट कहलाता है। ठीक है। 90 नंबर प्रश्न, यूआरएल क्या होती है? देखो भाई, इंटरनेट में किसी भी रिसोर्स का जो एड्रेस होता है, उस एड्रेस को हम लोग क्या बोलते हैं? उस रिसोर्स के एड्रेस को हम लोग बोलते हैं यूआरएल, और यूआरएल का मतलब हो जाता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है। इसे सन 1994 में किसने बनाया था? टिम बर्नर्स-ली। 1994 में टिम बर्नर्स-ली ने यूआरएल को बनाया था। तो यूआरएल मतलब यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्लियर। 91 अंतिम प्रश्न इस पेपर का, www किसके द्वारा प्रतिपादित हुआ था? तो भाई 1989 में, और इंटरनेट के लगभग आविष्कार करने वाला एक ही बंदा था और उसका नाम था टिम बर्नर्स-ली। ठीक है, ये 1989 में बनाया गया था टिम बर्नर्स-ली के द्वारा www। ठीक है गाइज, तो ये पेपर हुआ आपका असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर एग्जाम 27 मई 2019 का। मिलेंगे अगले वीडियो में एक और नए पेपर के साथ। तब तक इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, बाय बाय।